जी हाँ दोस्तों, 7 शब्दों में आजम खान ने अखिलेश को भेजा 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश। अखिलेश ने फौरन लगाई कॉल, मगर यह क्यों कहा जा रहा कि शाह कराने लगे फोन टैप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जेल से निकलकर घर पहुंचने के 32 घंटों के बाद में आजम खान ने वो कौन सा संदेश अखिलेश यादव को भेजा जिसे कई सारे ये कह रहे हैं कि अखिलेश कुछ चिंतित से नजर आया और कॉल लगा दी। आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव और अखिलेश यादव के लिए आजम खान के इन 7 शब्दों वाले संदेश में कनेक्शन है क्या? मगर बीजेपी, योगी और मोदी इतने चिंतित क्यों नजर आए और फिर फोन टैप की जरूरत पड़ गई? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर आजम खान से जुड़ी है। वही आजम खान जिनको लेकर के 2014 के वक्त से ही अपने रैलियों में, सभाओं में, उत्तर प्रदेश में जब जब जाते थे मोदी और शाह या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में खड़े होते थे तो बोलते थे कि हम तुम्हें अतीक मुख्तार आजम से निजात दिलाएंगे। यानी कि आजम खान जिसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, उसे निजात दिलाने की बात कह कह कर उसे मानो लोगों के दिमाग में, दिल में एक क्रिमिनल सा बना दिया हो। मगर आजम खान जेल से निकले, अखिलेश के लिए संदेश भेजा 7 शब्दों का। क्या है वो संदेश आपको बताता हूं, मगर उससे पहले मैं आजम खान की कुछ लाइनें आपको बता देता हूं। सपा नेता, पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, लोग प्यार करें और इज्जत करें। मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब उनसे बीएसपी पर जाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं बिकाऊ नहीं हूं, कहूंगा तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी और सजा देने में लोग लग जाएंगे। मगर यह तो है कि जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे, अब वो भी मुझे जानने लगे। मुकदमों में अगर दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा। मुलायम जी जितने अजीज थे मेरे लिए, उतने ही अखिलेश यादव भी, उनका भला चाहता हूं। दोस्तों, आजम खान ने अखिलेश को जो संदेश दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। जब आजम खान से पूछा गया कि अखिलेश यादव आपसे मिलने जेल में कभी आए, तो आजम खान ने कहा 5 वर्ष से छोटी सी कोठरी में रहते रहते सारे एहसास ही मर गए, किसी का इंतजार नहीं रहता। मगर इसके आगे आजम खान ने जो कहा उसे अखिलेश के लिए एक संदेश माना गया। राजनीतिक जानकार उसे आजम खान के अखिलेश के लिए एक चेतावनी की तरह देख रहे हैं। आजम खान से जब पूछा गया कि विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मुलायम जी जितने अजीज थे उतने अखिलेश भी हैं, भला चाहता हूं उनको। दोस्तों, आजम खान के इन 7 शब्दों वाले संदेश में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मतलब यह है कि आजम खान एक स्पेस लेकर के चलना चाहते हैं। आजम खान ये इंतजार कर रहे हैं, वेट और वॉच की कंडीशन में हैं। अदालती फैसलों के बाद में अपने राजनीतिक स्पेस को बार्गेनिंग पोजीशन में आने की चाहते हैं, क्योंकि आजम खान के दोस्त हैं शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव से कुछ खास बनती नहीं है आजम खान की। हाँ, राजनीतिक तौर पर रिश्ते अच्छे रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के, चूंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ में बहुत गहरे रिश्ते रहे उनके। तो ऐसे में दोस्तों, अगर कोई शख्स पार्टी से जुड़ा हो मजबूती के साथ में, अगर उससे पूछा जाए क्या आने वाले चुनाव में पार्टी जीतेगी, वो कहेगा इसमें कोई शक थोड़ी है और मुझे उम्मीद है मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, मैं जी जान लगा दूंगा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सपा को जिताने के लिए। लेकिन आजम खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इस भविष्यवाणी नहीं कर सकने के पीछे कई सारी कहानियां लोग निकाल रहे हैं, लेकिन आजम को शायद एहसास हुआ होगा कि जो सपा के लोग हैं वो भ्रमित ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी जितने अजीज थे मेरे लिए, उतना ही अखिलेश भी हैं, भला चाहता हूं उनका। सपा को लेकर, पार्टी को लेकर, सरकार बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के कुछ नहीं कहा। पर्सनली, इंडिविजुअली अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनका भला चाहता हूं। आजम के चंद लफ्जों ने अखिलेश की टेंशन से भी बढ़ा दी। कई लोग इस नजरिए से आजम के बयान का मतलब निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी लगातार ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते आ रही कि जेल से आजम खान के आने के बाद सपा छोड़ देंगे
और आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, आजम खान चंद्रशेखर की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आज़ाद समाज पार्टी, आजम खान अपनी पार्टी बना सकते हैं। आजम खान कहने वाले तो यहां तक कह गए कि बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि इससे बीजेपी को क्या फायदा अगर सपा छोड़ते हैं। दरअसल यही बात समझने की है, क्योंकि अगर आजम बीएसपी में गए या सपा छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, चंद्रशेखर के साथ गए, तो इसका सीधा सीधा डेंट सपा को लगना बड़े स्तर पड़ता है और सीधा सीधा फायदा बीजेपी का होना बड़े स्तर पड़ता है। अब दोस्तों, क्या आजम खान ने ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंक करके समझना चाहा? पानी की धार देखनी चाहिए। एक हलचल सी मचाई है, वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, माहौल को भाप रहे हैं, सपा का रुझान समझना चाहते हैं, अखिलेश यादव के मन की बात जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव के साथ बंद कमरे में उनकी बैठक नहीं होगी, राजनीतिक बातों को लेकर के होगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव के मन में क्या है, शिवपाल सिंह यादव के मन में क्या है, आजम खान चाहते क्या है, क्योंकि आजम खान पीड़ित तो हैं अखिलेश से। भले ही जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने बाहें फैला करके आजम खान का स्वागत किया और कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए, मुझे लगता है शायद अखिलेश यादव बहुत जल्दबाजी कर गए, शायद खुद को डिफेंस करने के चक्कर में कि आजम खान हमारे थे, हमारे हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, बहुत जल्दबाजी में सारी बातें कल अखिलेश यादव ने उगल दी। अखिलेश यादव को सिर्फ आजम खान का स्वागत करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव को रामपुर पहुंच करके आजम खान के साथ बातचीत करना चाहिए था, बैठना चाहिए था, एक दिन रामपुर में स्टे करना चाहिए था। इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता, बजाय इसके कि आजम खान हमारे साथ थे, हमारे हैं। कहने से चीज़ें नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखनी चाहिए, जनता में मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि वो रामपुर जो सपा का आजम खान का गढ़ था, उस रामपुर को मोदी और शाह ने, उस रामपुर को बीजेपी ने छीन लिया है। रामपुर जैसे लोकसभा सीट, रामपुर जैसे, इससे पहले जब उपचुनाव हुआ वहाँ पर मैं उपचुनाव कवर करने गया, उस वक्त मैं देश के एक उसी पालतू मीडिया का एक हिस्सा हुआ करता था चैनल का। वहाँ पर बीजेपी ने जिस शख्स को खड़ा किया था, मैंने जो ज़मीन पे हालात देखे, मैं उस प्रत्याशी के पास में गया रिजल्ट के एक दिन पहले, मैंने कहा कि आपका चुनाव आप जीत चुके हैं, आपसे मुलाकात दिल्ली में होगी। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं था। लेकिन हमने मतदान में जिस किस्म की तस्वीरें देखी, वो लाइनें जहाँ पर सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े रहते थे, वहाँ इक्का दुक्का लोग लाइन में खड़े होते थे, क्योंकि उनको उस लाइन तक पहुँचने ही नहीं दिया गया था। ऐसा इंतज़ाम किया गया था। अखिलेश यादव ने पिछले उपचुनाव में जो कहा बिल्कुल बात सच थी। पुलिस प्रशासन की टीमों ने कुछ ऐसे लोग जिनकी गलियों में, उनके इलाकों में रसूख था, उनको पहले से ही उन पर एक ऐसा प्रेशर डाला, किस किस चीज़ के केस का प्रेशर डाला, किसी और तरीके से डाला, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया, कुछ लोगों को कहीं और घर में नज़रबंद रहने के लिए खुद से ही मजबूर कर दिया और लोगों को निकलने नहीं दिया गया। ये बात मैं डंके की चोट पर अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। जब आजम खान के उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी 22 राउंड के आसपास में 21 राउंड तक जीता हुआ दिखाई दे रहा था, फर्स्ट राउंड से लेकर 21 राउंड तक, और कुल राउंड थे आसपास 30-31 राउंड। जो शख्स 21 राउंड तक जीता हुआ रहा हो और अंत में आधे घंटे बाद उसे पराजित घोषित कर दिया जाता और बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीत जाए। 21 राउंड तक बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था वहां पर। लेकिन मेरे वहां सहयोगी रिपोर्टर ने, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ने कहा कि जब्बार जी बीजेपी जीत रही है सीट। मैंने उससे पूछा कैसे ये हो सकता है? बोला जिला अधिकारी साहब हिंट दे रहे हैं। हमने रिस्क पर वो खबर चलवाई, ऑफिस ने बड़े कंफ्यूजन के साथ में कि वाकई ऐसा होगा। हमने कहा आप चलाइए, और थोड़ी देर बाद वैसे ही हुआ और बात के रिजल्ट के नतीजे तक घोषित नहीं किए गए काफी देर तक। तो ये स्थितियां होती है उपचुनाव में, तो वैसे भी सत्ता पक्ष की जीत होती है। लेकिन उस रामपुर की बात मैं कर रहा हूं जो रामपुर आजम खान का समाजवादी पार्टी का था, बीजेपी छीन चुकी है। अखिलेश यादव ने कल ही उत्साहित होकर के, एक डर होता है इंसान के अंदर, उस डर को उधेड़ दिया साले ला करके सामने। आजम हमारे थे, आजम हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी के भ्रष्टाचार, नफरती एजेंडे, ये सब बातें कल कहने की नहीं थी। आजम खान ने आज ये कहा कि भविष्यवाणी में नहीं कर सकता सपा की सरकार बनने के लिए, ये आजम खान की एक हिचक है। आजम खान ने कहा मेरे लिए मुलायम नेताजी अजीज थे, अखिलेश का मैं भला चाहता हूं। एक चेतावनी है, एक संदेश है कि स्थितियों को अब आप देखिए आपको करना क्या है, वरना मेरे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। फिलहाल आज की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि कल आपको जो अपने शो में बताया था उसमें इस किस्म की चीजें मुझे बिल्कुल नहीं दिखी थी। ऐसा लगा था कि आजम खान
बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में शिवपाल और अखिलेश के साथ में हैं, मगर आज का उनका बयान ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में खुद को रखना चाहते हैं या फिर वो एक संदेश देना चाहते हैं हर पार्टी को एक विकल्प के तौर पर कि मैं अभी न्यूट्रल हूं, कौन मेरी बोली लगा सकता है, हो सकता है मेरी बोली लगाने शब्द आपको अटपटा लग रहा हो, या फिर कौन मुझे मेरी हैसियत मेरी जगह पर रख सकता है इज्जत के साथ में। दोस्तों, आजम खान का अखिलेश यादव को संदेश तो गया, लेकिन साथ ही साथ में आजम खान ने इस बात को भी बैलेंस रखा कि बीजेपी की सारी रणनीति भी ध्वस्त कर दी, क्योंकि आजम खान बीजेपी नहीं जा सकते। अगर उनको बीजेपी जाना होता तो 5 वर्षों से अपने पूरे परिवार के साथ में जेल में कैद नहीं रहते। एक बात तो है, आजम खान अपनी बात पर कायम थे, कायम आज भी दिखते हैं। जिस शख्स का बेटा, उसकी बहू, उसकी पत्नी और वो खुद जेल में हो, सड़ाया जा रहा हो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, इस जैसे घटिया आरोपों में, अगर टूटना होता उस शख्स को तो टूट चुका होता। इसलिए बीजेपी का ऑप्शन तो आप कट मान के चलिए। मगर क्या बीएसपी सूट करेगी उनको? क्या चंद्रशेखर सूट करेंगे उनको? उनको इंडिविजुअली तो जिता सकते हैं, उनके बच्चों को तो जिता सकती है वो पार्टी या उनके अपने वोट बैंक, लेकिन फिर क्या महज विधायक बनना, सांसद बनना ही काफी है? यह सरकार के साथ होना जरूरी है, क्योंकि आजम का परिवार वैसे भी मौजूदा वक्त में जिस स्थिति में है आप सब लोग जानते हैं। मैं उस चीज़ में अभी नहीं जाऊंगा कि क्यों उनको जाना पड़ा जेल, क्यों उनको छोटे छोटे मुकदमे में फंसाया गया, कितने वो झूठ कितने वो सच। उस शख्स ने तो यूनिवर्सिटी बनाई थी, और उसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिनके कामों में कोई लूप होल ना हो, छोटे से लेकर बड़े से तक। किसी भी शख्स के बारे में अगर कोई भी एजेंसी अगर लग जाए पीछे, बिल्कुल उसे दबोच सकती। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी मिल ही जाती है, और ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज़, बड़ी धाराओं में आपके पास खिलाफ मुकदमा हो, तभी बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं। मगर दोस्तों, आजम खान ने वो रणनीति भी बीजेपी के ध्वस्त कर दी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़कर, सपा का साथ छोड़कर भले बीएसपी में चले जाए, भले चंद्रशेखर के साथ चले जाए, क्योंकि आजम खान जाएंगे तो उनके साथ में एक मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, और मुस्लिम वोट बैंक जब जाएगा तो फिर सपा को डेंट लगेगा। ये रणनीति आजम खान अच्छे से समझते हैं, इसलिए आजम खान अपनों से नाराजगी कुछ हद तक दर्शा सकते हैं, जता सकते हैं, जताई भी है, मगर जिन लोगों के साथ उनको नहीं जाना है उनकी रणनीति कामयाब भी नहीं होने देना चाहते और ना दे सकते हैं। इसीलिए जिस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि आजम खान से मिलने अखिलेश को जाना चाहिए था। इत्तेफाक देखिए, इसी बीच में अभी ये खबर आई कि अखिलेश यादव मिलने के लिए भी आजम खान के पास में जा रहे हैं, उनका शेड्यूल आ रहा है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।